हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो सुनो, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 8th के कंप्यूटर के एक और चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ऑडासिटी। तो ऑडासिटी क्या होता है, इससे क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके क्लास 8th की कंप्यूटर की बुक में ऑडासिटी के नाम से कोई भी चैप्टर है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ऑडासिटी के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में सिखाई जाएंगी कि जो ऑडासिटी एप्लीकेशन है ये क्या होता है और इसमें किस तरीके से वर्क करते हैं। देखिए, कोई भी वीडियो जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वॉइस। अगर हम बात करें विजुअल्स की, तो विजुअल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑडियो होती है। अगर वीडियो में जो है ऑडियो अच्छी नहीं होगी तो आप वीडियो को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए जो है ऑडियो का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ऑडासिटी एक एप्लीकेशन है जिसमें कि आप अपने ऑडियो को बहुत अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं, उसको इन्हांस कर सकते हैं, मतलब कि ऑडियो की क्वालिटी को आप बेहतर बना सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे कि जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले कि जो ऑडासिटी है ये होता क्या है, ये है क्या चीज़। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ऑडासिटी की अगर हम बात करें तो ऑडासिटी क्या है, एक फ्री और ओपन सोर्स क्या है, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे कि आप अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था ओपन शॉट वीडियो एडिटर के बारे में, जहाँ पे कि हम वीडियो को एडिट कर पा रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें जो ऑडियो होती है उसको अगर हमें एडिट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, उसी के लिए एप्लीकेशन है ऑडासिटी के नाम से। तो ये ओपन सोर्स है, फ्री है, मतलब कि फ्री तो है ये, इसको फ्री में आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, ओपन सोर्स भी है, मतलब कि जिस कोड को लिख के ये बनाया गया है वो कोड भी जो है फ्री में अवेलेबल है। तो इस तरीके से ओपन सोर्स है, कोई भी अगर चाहे तो इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है और सभी के लिए फ्री है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो को, एडिट कर सकते हैं ऑडियो को, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब कि उसमें कोई भी फ़िल्टर लगाना है, ऑडियो की पिच को आपको कम करना है, पिच बढ़ानी है, वॉल्यूम कम करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बेस बढ़ानी है आपको अपने ऑडियो में, या फिर जो है ट्रिबल्स को अगर आपको बढ़ाना है तो वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ फीचर्स एंड टूल्स फॉर एडिटिंग ऑडियो फाइल्स एंड सपोर्ट्स वेरियस ऑडियो फॉर्मेट्स। देखिए, ऑडासिटी में जो है बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो को एडिट कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है अपने ऑडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि MP3 है, बैप है, तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्मेट में जो है ऑडियो कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऑडियो को सेव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑडासिटी क्या है, एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऑडासिटी होता क्या है। अब अगर हम बात करें इसके फीचर्स की कि ऑडासिटी आपको क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है, तो उन फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑडासिटी की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल यूज़र इंटरफेस है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा यूज़र इंटरफेस है और इसको बहुत ही ईजिली यूज़ किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है कि आपको इसको सीखने के लिए बहुत एडवांस नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं इसमें, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, इट डज नॉट रिक्वायर एडवांस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, म्यूजिक और रिकॉर्डिंग। भाई, आपको जो ऑडासिटी को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें म्यूजिक को अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो म्यूजिक के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, या फिर रिकॉर्डिंग करने के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बहुत बेसिक सी नॉलेज है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ अ टूल यूज फॉर एडिटिंग सिंगल एंड मल्टीपल ऑडियो फाइल साइमल्टेनियसली, मतलब कि इसमें आप सिंगल ऑडियो फाइल को भी एडिट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल ऑडियो फाइल्स को भी एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मोस्ट यूजर प्रीफर ऑडासिटी ओवर द अदर एप्लीकेशंस। भाई, ज़्यादातर जो यूजर्स होते हैं वो ऑडासिटी को प्रीफर करते हैं दूसरे एप्लीकेशंस के कंपैरिजन में। जैसे कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, म्यूजिशियन का मतलब हो गया जो कि म्यूजिक से रिलेटेड पर्सन होते हैं, जो अपनी ऑडियो को एडिट करते हैं। देखिए, जब भी कोई सॉन्ग रिकॉर्ड होता है तो उसकी एडिटिंग की जाती है जिससे कि जो वॉइस है बहुत अच्छी हो सके, या कोई भी मूवी की आप जो वॉइस सुनते हैं, कोई भी एक्टर की जो वॉइस सुनते हैं उसको एडिट किया जाता है, उसमें बेस ऐड की जाती है, उसमें ट्रेवल ऐड की जाती है, जिससे कि जब वो ऑडियो प्ले हो तो बहुत अच्छी आवाज़ लगे। जैसे कि एक्टर्स की आवाज़ जो होती है किसी किसी की आपको बहुत भारी लगती है और सुनने में जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो एक्टर की जो वॉइस होती है वो एक्चुअल में इतनी अच्छी नहीं होती है, उसको बनाया जाता है, उस ऑडियो को एडिट करके उसको बेटर बनाया जाता है। तो जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, बहुत सारे पीपल्स ऑडासिटी एप्लीकेशन को प्रीफर करते हैं ऑडियो की रिकॉर्डिंग करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ़ यू नीड टू रिकॉर्ड क्विकली एंड डू नॉट हैव टाइम टू लर्न कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर, ऑडासिटी इज़ अ बेस्ट टूल। देखिए, अगर आपके पास में टाइम नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर को सीखें, देखिए बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जिनमें कि ऑडियो को आप एडिटिंग कर सकते हैं।
अडोबी के ऐसे एप्लीकेशन आते हैं जहाँ पे कि आप एडिटिंग कर सकते हैं ऑडियो की। तो बहुत सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। लेकिन उन एप्लीकेशंस को यूज़ करना क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब कि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए उसको ऑपरेट करने के बारे में, तभी जो आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑडेसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तब भी आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑडेसिटी के फीचर है, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आगे होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम ऑडेसिटी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो ऑडेसिटी एप्लीकेशन का आइकन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तभी आप इसको ओपन कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसको आप किस तरीके से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले मैं जो है आपको डाउनलोडिंग का प्रोसेस बता देता हूं और उसके बाद में इंस्टॉल करके फिर उसको ओपन करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले गूगल क्रोम पे। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। अब गूगल क्रोम पे जाके आपको यहाँ पे गूगल में सर्च करना है डाउनलोड और ऑडेसिटी लिख देना है। इस तरीके से डाउनलोड ऑडेसिटी लिख देना है और जैसे एंटर करेंगे तो फर्स्ट लिंक आएगा। देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से लिंक आएगा। इस तरीके से वेबसाइट का नाम आएगा www.audacityteam.org। तो इस तरीके से लिंक मिलेगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आएगा डाउनलोड। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद में देखिए ऑडेसिटी के बहुत सारे वर्जन मिल जाएंगे। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ है तब आप क्या करेंगे, डाउनलोड पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आ रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज़ 32 एंड 64 बिट। तो इस तरीके से इस पर क्लिक कर देंगे अगर विंडोज़ कंप्यूटर है। अगर आपके पास में एप्पल का कंप्यूटर है तब आप क्या करेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड फॉर मैक। मैक का मतलब होता है जो एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं उसमें मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसके लिए आपको डाउनलोड यहाँ से क्लिक करके करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड फॉर लाइनक्स। लाइनक्स भी क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तब आप क्या करेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन जनरली ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं, विंडोज़ का यूज़ करते हैं। विंडोज़ 7 होगी, विंडोज़ 8 होगी, विंडोज़ 10 होगी या विंडोज़ 11 होगी। तो आपको जो है पहले वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। मैं क्लिक करता हूँ और जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और डाउनलोडिंग अगर स्टार्ट नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये 14 MB की फ़ाइल है, बहुत ही छोटी सी फाइल है, बहुत ही आराम से आप लोगों की डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस पर क्लिक करके हम डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर लेंगे। आप अगर चाहें तो डायरेक्टली यहीं पर क्लिक कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो उस फोल्डर में जा सकते हैं जहाँ पर ये डाउनलोड होकर फाइल गई है। देखिए मेरे केस में जो है इस तरीके से डाउनलोड हो गई, ये फाइल आ गई है। आइकन मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इस तरीके से आइकन दिखता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर जो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी के केस में हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। तो देखिए क्लिक करने के बाद में इस तरीके से हमारा जो है इंटरफेस शो होने लगा है। मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहा है सेलेक्ट करने के लिए लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, ओके कर देंगे। देन नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट। मतलब कि आप चाहते हैं इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे चेक रहने देंगे। अगर नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा देंगे। तो मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे शॉर्टकट, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे मिलेगा इंस्टॉल वाला ऑप्शन और इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से इंस्टॉल होने लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है लॉन्च ऑडेसिटी, मतलब कि यहाँ पे चेक लगा हुआ आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं इंस्टॉल होने के बाद में ये ओपन हो जाए तो यहाँ पे चेक रहने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ओपन ना हो तो आप यहाँ से चेक हटा देंगे। तो मैं चाहता हूँ ये ओपन हो जाए, मैं फिनिश कर देता हूँ। तो ये देखिए थोड़ी देर में लोड होके स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया है। मतलब कि फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इसको ओपन कैसे करेंगे, तो यहाँ से क्लोज करता हूँ। देखिए स्टार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है ऑडेसिटी, इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिख सकते हैं ऑडेसिटी। देखिए यहाँ पर ऑडेसिटी लिखा है, तो इस तरीके से आ गया एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करा और हमारा जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये ओपन हो गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम जो है ऑडेसिटी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 7 है तब आपको क्या करना होगा, स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम में जाके और वहाँ पे मिलेगा ऑडेसिटी, तो वहाँ पे जाके क्लिक करना होगा। और अगर विंडोज़ 10 है तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको ओपन कर लेना है। हालांकि विंडोज़ 7 में भी सर्च हो जाता है, सर्च में टाइप करेंगे ऑडेसिटी तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा ऑडेसिटी को कैसे स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं ऑडेसिटी विंडो के कंपोनेंट्स की
कि ऑडिसिटी विंडो जो होती है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो है ट्रांसपोर्ट टूल बार। और ट्रांसपोर्ट टूल बार कौन सी होती है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रांसपोर्ट टूल बार की अगर हम बात करें तो जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है ये है ट्रांसपोर्ट टूल बार। इतना एरिया कहलाता है आपका ट्रांसपोर्ट टूल बार। और इसमें जो है बटन्स होते हैं रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रिकॉर्डिंग के लिए बटन है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है आपका स्टॉप का बटन है और ये जो है पॉज का बटन है। तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग से रिलेटेड बटन यहाँ पे दे रखे होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है यहाँ पे टूल्स टूल बार। और टूल्स टूल बार कहाँ पे है, देखिए जहाँ पे मैंने 2 नंबर लिखा हुआ है ये जो एरिया है ये है हमारा टूल्स टूल बार। तो इसमें ऐसे टूल्स होते हैं जिससे कि आप अपने ऑडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे है एडिट टूल बार। एडिट टूल बार कौन सा एरिया है, देखिए जहाँ पे मैंने 3 नंबर डाल रखा है ये एरिया जो है कहलाता है एडिट टूल बार। इसमें जो है काफ़ी सारे एडिटिंग से रिलेटेड टूल्स होते हैं, जैसे कि जूम करना हो गया ऑडियो को, या फिर जो है कॉपी पेस्ट करना हो गया, मतलब कि ऑडियो क्लिप्स को कॉपी करना है उसको पेस्ट करना है। तो इस तरीके के टूल्स यहाँ पे होते हैं, या फिर ऑडियो को अंडू करना है, रीडू करना है, तो वो सारे टूल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका मिक्सर टूल बार। मतलब कि जो नेक्स्ट कंपोनेंट है ऑडियोसिटी विंडो का वो होता है मिक्सर टूल बार। और ये कहाँ पे है, ये आपका देखिए 4 नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मिक्सर टूल बार है, यहाँ से आप अपने ऑडियो को मिक्स कर सकते, मतलब कि जो वॉल्यूम है उसको आप मिक्स कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ कंपोनेंट की बात करते हैं तो फिफ्थ कंपोनेंट होता है डिवाइस टूल बार। और डिवाइस टूल बार कहाँ पे होती है, डिवाइस टूल बार देखिए जहाँ पे मैंने 5th नंबर डाल रखा है, मतलब कि ये जो एरिया है इसको बोला जाता है डिवाइस टूल बार। यहाँ से आप अपने डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि रिकॉर्डिंग डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोफोन हो गया कि कौन से माइक्रोफोन से आपको रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से स्पीकर्स पे जो है आपकी ऑडियो प्ले हो। तो जो भी ऑडियो डिवाइसेस होती हैं उनको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले कंपोनेंट की। तो अगला कंपोनेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन टूल बार। और ये टूल बार कहाँ पे दे रखी होती है, देखिए ये जो आपके नीचे होती है इस तरीके से। तो ट्रांसक्रिप्शन टूल बार पे दे रखा होता है प्ले एट स्पीड बटन, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो ऑडियो है उसको प्ले कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे स्पीड सेट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो आपके ट्रांसक्रिप्शन होंगे वो प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है रिकॉर्डिंग मीटर टूल बार। और रिकॉर्डिंग मीटर टूल बार कहाँ पे होती है, देखिए अगर हम बात करें 7 नंबर की तो 7 नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो है आपके रिकॉर्डिंग मीटर टूल बार है, जहाँ पे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे ही आप बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो वेव होंगी वो डिस्प्ले होती हुई आपको दिखाई दे देंगी, मतलब कि आपको बताती है कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए इसको जो मैं आपको ऑडियो स्टूडियो में दिखाई देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑडियो स्टूडियो को ओपन कर लिया है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दे रखी है रिकॉर्डिंग मीटर टूल बार। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए कर देता हूँ मैं स्टार्ट मॉनिटरिंग पे क्लिक। तो जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए जो वेव है वो डिस्प्ले हो रही है, मतलब कि ये बता रहा है कि मैं बोल रहा हूँ। ये इंडिकेशन के लिए ही होता है, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ वैसे ही जो है वेव फ्लक्चुएट कर रही हैं, और जैसे ही मैं बोलना बंद कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए वेव्स रुक जाएंगी। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब मैंने बोलना बंद कर दिया था तो वहाँ पे वो रुक गई थी। तो इस तरीके से इस टूल बार का काम ये होता है। इसको देखिए मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा रिकॉर्डिंग मीटर टूल बार का काम क्या होता है। बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है प्लेबैक मीटर टूल बार। मतलब कि कोई चीज़ अगर आप प्ले कर रहे होंगे तो ये टूल बार जो है वो उसको डिस्प्ले करेगी। ये टूल बार देखिए आपकी यहाँ पे नीचे आ रही होती है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ऑडियो प्ले कर दूँ तो यहाँ पे जो है वेव डिस्प्ले होंगी उसी तरीके से जैसे रिकॉर्डिंग के टाइम पे हो रही थी। इसके अलावा 9th कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो होती है आपकी टाइमलाइन। और टाइमलाइन कहाँ पे होती है, देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे इस तरीके से, इस एरिया को बोला जाता है टाइमलाइन। यहाँ पे 9 की जगह पे मैंने 6 लिख दिया है, तो इसको आप लोग सही कर लेना, यहाँ पे 9 आएगा। 9 नंबर पे हमारी टाइमलाइन है। और लास्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो लास्ट कंपोनेंट है सिलेक्शन टूल बार। और सिलेक्शन टूल बार देखिए कहाँ पे दे रखी होती है, ये आपकी आ रही होती है नीचे। ये देखिए आपकी सिलेक्शन टूल बार है। तो इसका काम होता है सिलेक्शन को बताने का, मतलब कि अगर आप चाहें तो इसकी हेल्प से सिलेक्शन कर सकते हैं अपने ऑडियो में। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कितने ड्यूरेशन का आपको सिलेक्शन करना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं ड्यूरेशन दे के। तो इस तरीके से ये जो थे सारे के सारे ऑडियोसिटी विंडो के कंपोनेंट थे। मुझे लग रहा है आप लोगों को सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ऑडासिटी में ऑडियो फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। तो ऑडियो को ओपन करने की अगर हम बात करें तो ऑडासिटी में ऑडियो को ओपन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है।
आप ओपन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फाइल टैब मिलेगा, तो फाइल टैब में जाएंगे और फाइल टैब में जाने के बाद में आप ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी ऑडियो आपको सिलेक्ट करनी है वो ऑडियो आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि ओपन पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, तो यहाँ से जो भी ऑडियो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे, तो वो ऑडियो आपकी क्या होंगी, ऑडियोसिटी में आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट का, तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, सेम काम कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑडियोसिटी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे मैं फाइल में जाऊँगा और फाइल में जाने के बाद में देखिए ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक करा है, यहाँ पे इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब जो है मैं यहाँ से ऑडियो को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं जो है यहाँ से रिकॉर्डिंग 1 को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, फिर ओपन पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो ऑडियो है वो मेरी यहाँ पे आ गई है। इसके अलावा दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको। इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट ऑडियो, तो ऑडियो पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देखिए सेम डायलॉग बॉक्स दोबारा से खुल गया है। आप जो है लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे भी आपकी जो है ऑडियो रखी हुई है, मतलब कि आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपकी रिकॉर्डिंग है या ऑडियो है, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में जो है म्यूज़िक वाले फोल्डर में है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से ओपन पर क्लिक कर देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है यहाँ पर ऑडियो आ गई है। तो इस तरीके से 2 तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप ऑडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर ओपन कर सकते हैं ऑडियोसिटी में। और देखिए यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2 जो है यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने बॉक्स आ गए हैं, मतलब कि जो पहली बार ओपन करा था तो उसके लिए यहाँ पे टाइमलाइन अलग आ गई है, और दूसरी बार में जब मैंने यहाँ पे ऑडियो को ओपन करा है तो दूसरी टाइमलाइन यहाँ पे इस तरीके से आ गई है। तो मल्टीपल ऑडियो को भी आप जो है एक बार में ही इंपोर्ट कर सकते हैं अपने ऑडियोसिटी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे जो है मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से ऑडासिटी में ऑडियो फाइल को ओपन करते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो है ऑडियो फाइल को प्ले करते हैं ऑडासिटी में। तो देखिए प्ले करने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी ऑडियो आपने इंपोर्ट करी है, मतलब कि ओपन करी है, उसको प्ले करने के लिए आप टूल बार से क्या कर सकते हैं, प्ले वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो है आप स्पेस बार की का भी यूज़ कर सकते हैं ऑडियो को प्ले करने के लिए या फिर ऑडियो को पॉज करने के लिए। देखिए यहाँ पे इसको भी मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑडियो को ओपन कर लेता हूँ। ये वाली ऑडियो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ऑडियो हमारी ओपन हो गई है। अब देखिए इसको प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे जो आइकन आ रहा है इस प्ले के आइकन पर मैं क्लिक कर दूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में आप लोग सीख रहे हैं ऑडासिटी एप्लीकेशन के बारे में। तो देखिए इस तरीके से जो है मैंने ऑडियो को प्ले कर दिया है। यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करा तो स्टॉप हो गई, और अगर आप चाहें तो मैंने आपको बताया स्पेस बार की का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं प्रेस करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पेस बार को मैंने प्रेस दोबारा से करा तो स्टॉप हो गई, और फिर से मैं प्रेस करूँगा तो ये प्ले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो इस तरीके से स्पेस बार की का भी यूज़ कर सकते हैं आप ऑडियो को प्ले करने के लिए ऑडासिटी में। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ऑडियो फाइल को प्ले करते हैं ऑडासिटी एप्लीकेशन में। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम ऑडियो फाइल को एडिट करते हैं। तो ऑडासिटी में आप जैसे चाहें वैसे आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पर टाइमलाइन का। जो भी आपकी ऑडियो होगी उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। तो ऑडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑडियो को सेलेक्ट करना होगा। तो ऑडियो को सेलेक्ट करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। अगर आप चाहें तो ऑडियो के किसी पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, और उसके बाद में जो है शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे वहाँ तक जहाँ तक कि आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो इस तरीके से उतना एरिया क्या होगा, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप चाहें तो उस सेलेक्टेड पार्ट को स्पेस बार की का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे इस जगह से जो है इतना पोर्शन यहाँ तक का सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद में देखिए शिफ्ट की को मैंने होल्ड किया हुआ है और फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से देखिए इतना ऑडियो का जो पोर्शन है वो सिलेक्ट हो गया है। अब मैं जो है इतने सिलेक्टेड पोर्शन को सुन सकता हूँ स्पेस बार को एंटर करके। देखिए यहाँ पे स्पेस बार को मैं प्रेस करता हूँ। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में आप लोग सीख रहे हैं ऑडासिटी एप्लीकेशन के बारे में। तो देखिए जितना पोर्शन मैंने सेलेक्ट करा है उतना ही पोर्शन यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से जो आप पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑडासिटी एप्लीकेशन में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ड्रैग करके भी पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जहाँ से जहाँ तक का सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से माउस से जो है ड्रैग करके भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है ऑडियो को सिलेक्ट करने का। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ऑडासिटी में जो ऑडियो होती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम चाहें
तो किसी सेलेक्टेड पोर्शन को ऑडियो में से डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली उस पोर्शन को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको कि हम डिलीट करना चाहते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, डिलीट की को प्रेस कर देंगे, तो उतना सेलेक्टेड पोर्शन क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो सेलेक्टेड पोर्शन अगर आप चाहते हैं उसी को रखना, कि जितना पोर्शन आपने सेलेक्ट करा है वही रहे, तो आप क्या करेंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे मिलेगा आपको रिमूव स्पेशल, और उसके बाद में मिल जाएगा ट्रिम ऑडियो का ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो जितना पार्ट सेलेक्टेड है वही बचेगा आपका, बाकी जो ऑडियो होगी वो आपकी गायब हो जाएगी। तो चलिए दोनों ही चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जो है मुझे इतना पोर्शन डिलीट करना है, तो मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया और अपने कीबोर्ड से जो मैं प्रेस कर रहा हूँ डिलीट की को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने डिलीट की को प्रेस किया है वो पोर्शन जो था वो डिलीट हो गया है। और इसको अगर मैं चाहूँ तो वापस ला सकता हूँ। यहाँ पे देखिए जो हमारी एडिट टूल बार है, इस पर अंडू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा तो वो वापस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से ये वापस आ गया है, या फिर आप कंट्रोल जेड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेलेक्टेड पोर्शन को रखने की, सपोज कि मुझे जो है इतना पोर्शन जो है अपने ऑडियो में रखना है, बाकी जो पोर्शन है मैं रखना नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं एडिट में जाऊँगा। तो एडिट मेन्यू में जाने के बाद में यहाँ मिल जाएगा मुझे रिमूव स्पेशल का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे जाने के बाद में मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे ट्रिम ऑडियो वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। इसके लिए आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल टी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल टी, ये जो है शॉर्टकट की है ऑडियो को ट्रिम करने की। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्लिक करा है तो उतना ही पोर्शन बचा है, बाकी जो ऑडियो थी वो यहाँ पे गायब हो गई है। देखिए इसको मैं प्ले कर, ऑडासिटी एप्लीकेशन के बारे में कि ऑडासिटी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो जितना पोर्शन बचा है उतना ही प्ले हो रहा है, बाकी पोर्शन गायब हो चुका है। तो फिर से मैं जो है यहाँ पे अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड का मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोबारा से हमारी ऑडियो जो है वापस आ गई है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो आप पर्टिकुलर पोर्शन को डिलीट कर सकते हैं ऑडियो में से, या फिर जो आप ऑडियो में किसी पर्टिकुलर पोर्शन को ही रख सकते हैं, बाकी का जो पोर्शन है वो गायब कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम ऑडियो सेटिंग्स को जो है हम एडिट कर सकते हैं। मतलब कि जो भी हमारी डिवाइसेस वगैरह हैं तो उसकी जो ऑडियो सेटिंग्स वगैरह हैं उनको हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। तो देखिए जब भी आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले जो है आपको अपना ऑडासिटी की सेटिंग्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है नहीं चल रही है। मतलब कि आप रिकॉर्डिंग करने बैठ गए और आपका माइक ही वर्क नहीं कर रहा हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अभी तो मेरा माइक वर्क कर रहा है तभी जो है यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो आपको पहले चेक कर लेना है कि आपका माइक जो है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है या नहीं है। इसी तरीके से जो स्पीकर है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है या नहीं है, कि जब आप ऑडियो को प्ले करें तो आपके स्पीकर पर ऑडियो ही नहीं आए। तो दोनों ही चीज़ों को आपको चेक करना है। तो जो भी डिवाइसेस हैं वो हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और फिर जो है उनको सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ऑडासिटी की ऑडियो सेटिंग्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा एडिट मेन्यू में, और एडिट मेन्यू में मिलेगा आपको प्रीफ्रेंस का ऑप्शन। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और यहाँ से जो है आप अपनी डिवाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल पी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम जाएंगे एडिट मेन्यू में, और एडिट मेन्यू में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए मिल रहा है प्रेफरेंस। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस तरीके से देखिए डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल गया है। और यहाँ पे देखिए प्लेबैक डिवाइस की अगर हम बात करें तो मेरे जो कंप्यूटर के स्पीकर्स हैं वो देखिए यहाँ पे शो हो रहे हैं, स्पीकर रियलटेक हाई डेफिनेशन। इस तरीके से जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। इसके अलावा रिकॉर्डिंग डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन का नेम लिखा हुआ आ रहा है, माइक्रोफोन यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन। मतलब कि रिकॉर्डिंग के लिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है माउनो का कंडेंसर माइक, जो कि यूएसबी टाइप का होता है, तो उसको कनेक्ट कर रखा है, तो इसीलिए इसका नाम इस तरीके से डिस्प्ले हो गया है। इसके अलावा अगर आप जो है यहाँ पे तो चैनल वगैरह भी सेट कर सकते हैं, जो भी आप चैनल रखना चाहते हैं, उसकी सैम्पल रेट वगैरह क्या रखना है या फॉर्मेट क्या रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी सेटिंग्स होती हैं जो कि आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। आपको अपने कंप्यूटर में यहाँ पे स्पीकर चेक कर लेना है कि आपका स्पीकर प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है या नहीं है, और जो भी माइक्रोफोन है उसका नाम आपका यहाँ पे आ रहा होगा, तो वो आपको चेक कर लेना है, तभी आपकी रिकॉर्डिंग होगी। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम ऑडियो सेटिंग्स को एडिट कर सकते हैं ऑडासिटी में। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो है
रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ऑडेसिटी एप्लीकेशन में। तो देखिए रिकॉर्डिंग करने का बहुत ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है ऑडेसिटी में तो आप यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्ट टूलबार का, और इसमें देखिए 3 बटन दे रखे होते हैं, रिकॉर्ड, पॉज और स्टॉप का। मतलब कि अगर आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो आप रिकॉर्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, पॉज करनी है तो पॉज वाले पे क्लिक करेंगे, और स्टॉप करनी है तो आप स्टॉप वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बटन आ रहा है, ये रिकॉर्डिंग का है, ये स्टॉप का है और ये जो है पॉज का है। तो चलिए जो है इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, मतलब कि ऑडियो को आपको ऑडेसिटी में रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं ऑडेसिटी एप्लीकेशन के अंदर आ गया हूँ। अब मान लीजिए हमें रिकॉर्ड करनी है ऑडियो, तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो है हम ऑडेसिटी एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो एक तरीके से डेमो है, यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगा वो रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ऑडियो की पिच है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, मतलब कि आपकी ऑडियो जो है रिकॉर्ड हो रही है। इसके साथ साथ जो है आप यहाँ पे भी ऊपर देख सकते हैं जो रिकॉर्डिंग मीटर है वहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही है कि जो आपकी ऑडियो है वो रिकॉर्ड हो रही है। अब इसको हम स्टॉप कर देते हैं। तो स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको पॉज करनी है तो यहाँ पे पॉज वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, देखिए पॉज हो गई है। और अगर आपको स्टॉप करनी है तो स्टॉप वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से जो हमारी ऑडियो है वो स्टॉप हो चुकी है, मतलब कि रिकॉर्ड हो चुकी है। अब आपको इसको प्ले करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्ले वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्ले हो जाएगी। यहाँ पे जो है हम ऑडेसिटी एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो एक तरीके से डेमो है। यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगा वो रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ऑडियो की पिच है, तो आप लोग देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे बोला है वो रिकॉर्ड हो गया है। तो इस तरीके से जो है ऑडेसिटी एप्लीकेशन में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम ऑडेसिटी एप्लीकेशन में ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं। अब बात करते हैं कि जो भी ऑडियो हमने रिकॉर्ड करी है, अगर उसको हम सेव करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से सेव हम कर सकते हैं, मतलब कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम सेव किस तरीके से कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको जाना होगा फाइल मेन्यू में, और फाइल मेन्यू में आपको मिल जाएगा सेव प्रोजेक्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है सेव प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद में इस तरीके से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट का आप जो है नेम रखना चाहते हैं वो नेम दे देंगे, उसके बाद में सेव पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ऑडेसिटी में जो प्रोजेक्ट होगा वो आपका सेव हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए ऑडियो को अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाकर आप अपनी ऑडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, MP3 में कर सकते हैं, मतलब कि जिस फॉर्मेट में भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हमने जो अपने प्रोजेक्ट में ऑडियो रिकॉर्ड करी है, इस प्रोजेक्ट को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फाइल मेन्यू में जाऊँगा, और यहाँ पे देखिए आ रहा है सेव प्रोजेक्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा मैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+S, देखिए लिखा हुआ आ रहा है Ctrl+S, तो आप जो है शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के केस में मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। तो इस तरीके से वार्निंग दे रहा है कि अगर आप प्रोजेक्ट सेव करेंगे तो ये पूरी फाइल सेव होगी, मतलब कि ये पूरा प्रोजेक्ट सेव होगा, ना कि ऑडियो फाइल सेव होगी। अगर आपको खाली ऑडियो फाइल सेव करनी है तो आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो अभी के केस में हमें प्रोजेक्ट को ही सेव करना है, जिससे कि जो हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा से ओपन कर सकें। और ओके करने के बाद में देखिए इस तरीके से जो हमारा डायलॉग बॉक्स खुल गया है। तो जहाँ पे भी आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में मैं सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे रिकॉर्डिंग के नाम से फोल्डर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं फाइल नेम दे देता हूँ। सपोज कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे माई रिकॉर्डिंग के नाम से मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पर नेम दे दिया है माई रिकॉर्डिंग, और इसके बाद में सेव पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया है, तो जो हमारी फाइल है पूरी सेव हो गई है, मतलब कि जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो गया है। देखिए उस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, तो देखिए इस फोल्डर में मैं आ गया हूँ, और यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्ट सेव करा था वो इस तरीके से प्रोजेक्ट आ गया है, मतलब कि जो हमारी फाइल है वो सेव हो गई है। इसका देखिए हमने नेम दिया था माई रिकॉर्डिंग, और एक्सटेंशन आ रही है .aup3, इस तरीके से एक्सटेंशन आ गई है। तो ये ऑडियो फाइल नहीं है, ये प्रोजेक्ट फाइल है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, मतलब कि ऑडेसिटी में जैसी चीज़ें आपने सेव करी थी वैसी ही खुल जाएंगी, मतलब पूरी फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं कि हमें जो है सिर्फ ऑडियो को सेव करना है, तो हम वो कैसे करेंगे उसको भी समझ लेते हैं।
देखिए यहाँ पे आते हैं, अगर हमें खाली ऑडियो सेव करनी है तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे देखिए आ रहा है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जाएंगे एक्सपोर्ट एज MP3। अगर आपको एज MP3 सेव करनी है तो MP3 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एज वेब करनी है तो वेब वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मतलब कि जिस फॉर्मेट में आपको सेव करनी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं अभी के केस में MP3 फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कर दिया है मैंने, और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, इसका नेम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ न्यू रिकॉर्डिंग जो है मैं इसका नेम दे दे रहा हूँ। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। और साथ साथ यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं कि आपको किस क्वालिटी में इसको सेव करना है। तो मैंने हाईएस्ट क्वालिटी सिलेक्ट कर रखी है, अगर आप चाहें तो उसको कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर आप ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद में क्या होगा, वो जो ऑडियो है आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी उस फोल्डर में जो आपने सेलेक्ट कर रखा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस फोल्डर में मैं दोबारा से आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे इस तरीके से जो हमारी फाइल आ गई है न्यू रिकॉर्डिंग के नाम से, और इसकी एक्सटेंशन देखिए आ रही है .mp3, मतलब कि MP3 फाइल हमारी सेव हो गई है। इसको मैं प्ले करके भी यहाँ पे देख सकता हूँ। देखिए मैं प्ले करता हूँ। यहाँ पे जो है हम ऑडासिटी एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो एक तरीके से डेमो है, यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगा वो रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारी ऑडियो फाइल थी वो सेव हो गई है, और यहाँ पे हम प्ले करके इसको देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं और किस तरीके से ऑडियो फाइल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ देखिए चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आप अपने ऑडियो को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो देखिए ऑडियो को अगर आप इन्हेंस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेंगे, अपने ऑडियो पे इफेक्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से आप इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं ऑडियो पे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जो है ऑडियो को सुनना आप, और उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पे इफेक्ट्स अप्लाई करूँगा, और फिर जब आप ऑडियो को सुनेंगे तो आप जो है थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा कि ऑडियो में क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए मैं प्ले कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे जो है हम ऑडासिटी एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो एक तरीके से डेमो है, यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगा तो इस तरीके से देखिए आपने सुनी ऑडियो। अब मैं यहाँ पे कुछ इफेक्ट अगर अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस ऑडियो को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे जो है मैं क्लिक कर देता हूँ, Ctrl+A प्रेस कर देता हूँ तो सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद में जाऊँगा मैं इफेक्ट्स में, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे बेस और ट्रबल को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ग्राफिक इक्वलाइज़र, मतलब कि ग्राफिक यूके के नाम से जो आ रहा है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो कि आप अपने ऑडियो में कर सकते हैं। तो सपोज़ कि मैं चाहता हूँ प्रीसेट सेटिंग्स को अप्लाई करना, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसके बाद में देखिए बेस को मैं बूस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, बेस बूस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और मैं जो है इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दिया तो आप लोगों ने देखा होगा ऑडियो थोड़ी सी आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई। अभी देखिए मैं प्ले करता हूँ ऑडियो को। यहाँ पे जो है हम ऑडासिटी एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो एक तरीके से डेमो है, यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगा वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो देखिए थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिला होगा पहले की ऑडियो के कंपैरिजन में। यहाँ पर थोड़ी सी बेस जो है ऐड हो गई है। इसके अलावा अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर ट्रबल भी ऐड कर सकता हूँ। देखिए मैं फिर जाता हूँ इफेक्ट में, और यहाँ पे आता हूँ इक्वलाइजर एंड फिल्टर्स में, और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ग्राफिक इक्वलाइजर्स, और फिर जो है मैं यहाँ पे प्रीसेट सेलेक्ट करूँगा। और इसके बाद में इस बार मान लीजिए मैं ऐड कर देता हूँ ट्रिबल बूस्ट। इसे इस तरीके से ऐड कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो ट्रिबल भी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब देखिए मैं ऑडियो को प्ले करता हूँ। यहाँ पे जो है हम ऑडासिटी एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो एक तरीके से डेमो है, यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगा वो रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करा होगा तो ऑडियो में आपको चेंज देखने को मिल रहा होगा। मतलब कि जो ऑडियो है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर आपको साउंड कर रही होगी, या पहले के कंपैरिजन में जो बेस और ट्रबल है वो आपको डिफरेंट देखने को मिल रही होगी। तो इस तरीके से अपने ऑडियो में बहुत सारी सेटिंग्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी सेटिंग्स है यहाँ पे, तो वो सारी की सारी सेटिंग्स मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। अगर आपको सारी की सारी चीज़ें सीखनी है, अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से बेटर ऑडियो और ज़्यादा कर सकते हैं आप, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसके लिए मैं जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगा ऑडासिटी में कि किस तरीके से आप अपनी ऑडियो को बहुत ज़्यादा बेटर वे में इन्हांस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपका चैप्टर जो था वो पूरा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में जो है इतनी सारी चीज़ें थी, मैंने जो है आपको 2-4 चीज़ें ज़्यादा ही यहाँ पे बता दी हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को, मतलब कि ऑडासिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर के उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।